अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू रेसिपी वाइट लोबिया का सालन बनाएंगे। और यहाँ पे हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जो वाइट लोबिया ये मैंने बॉईल कर ली है। और अच्छा, वाइट लोबिया जो है वो लाइक जैसे बाकी दालें हैं वैसे ही हेल्दी है, लेकिन इसमें जो है एक्स्ट्रा आपको जो है वो आपकी ये ब्लड शुगर को जो है वो कंट्रोल करती है और आपकी जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप अपनी इसे डाइट में शामिल कर लेंगे, लाइक सैलेड में ऐड करके या किसी भी तरह आप अगर आप इसे अपने डाइट प्लान में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वाइट लोबिया से जो है हम और भी बहुत सी डिशेस बना सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग हैं हम सालन बनाते हैं या हम चिकन में ऐड करते हैं या किसी भी गोश्त में ऐड कर सकते हैं, मटन या बीफ वगैरह में, तो इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी डिशेस बना सकते हैं। आप इसे सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, इसका सूप भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके कबाब बना के रख सकते हैं। लाइक इट्स अप टू यू कि आप किस वे में से आपको खाना पसंद है। तो आज जो है हम सालन बनाएंगे। प्याज जो है वो सुर्ख हो चुके हैं, इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो है पेस्ट भी ऐड कर दिया। प्याज जो है वो आपने ज़्यादा सुर्ख नहीं करने, बिल्कुल हल्के से ब्राउन करने हैं। और इसके बाद जो है ये प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे हम हाफ़ मिनट आप बॉईल करेंगे और इसको निकाल के आप साइड पे कर लेंगे। अब जो है तेल में मैंने कड़ी पत्ता और थोड़े से गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह डाल दिया था। और इसके अंदर में जो मैं दाल जो है वो ज़्यादा बॉईल हो गई है तो हाफ़ दाल ऐड करूँगी, हाफ़ जो है वो मैं फ़िलहाल रख रही हूँ, कंप्लीट नहीं बना रही। तो इसको जो है मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने से ये होगा कि जो दाल में जो एक टेस्ट है वो डेवलप होगा, क्रिस्पीनेस आ जाएगी। बॉयल ये हो चुकी है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है मैंने वो जो प्याज फ्राई किए थे वो और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को जो है वो मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, कंप्लीट ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया। तो वो जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमारी ग्रेवी का काम करेगा। वो ऐड करने के बाद जो है फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिससे हम गोश्त में यखनी वगैरह जो है वो सेव कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं क्योंकि उससे टेस्ट डेवलप होता है। सेम एज़ इट इज़ ये वाइट लोबिया का जो मैंने बॉईल करने के लिए पानी रखा था और मैंने इसे अच्छे से धो के जो पानी के लिए बॉईल किया था, वो पानी जो है मैंने गिराया नहीं है, वो रिज़र्व कर लिया और वो यूज़ करूँगी। वो बिल्कुल यखनी जैसे हम यखनी यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करूँगी। इसमें कोई और पानी नहीं यूज़ करूँगी। जो दाल का अपना बॉयल हुआ हुआ पानी है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड किया था, मसाला ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें जो है हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, सुर्ख कुटी हुई मिर्च और पिसी हुई मिर्च, इसके अलावा हल्दी, नमक। और ये जो 3 मसाले हैं ये हम अभी ऐड नहीं कर रहे। ये जब हम थोड़ी देर ये फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तो इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है वाइट लोबिया जो है वो हमारे लिए लाइक हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बोन्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा अगर कोई विटामिन्स लाइक B1, B2, B3, B5 एंड C, इसके अलावा जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। और अगर आप लोग लाइक ये कंज्यूम करना चाहते हैं या आपको कोई डेफिशिएंसी है इस इनसे रेलेवेंट, तो आपके लिए जो वाइट लोबिया है वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ पे हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, खुश्क पिसा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है और इसके अलावा काली मिर्च भी ऐड कर दी है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ इसमें कलौंजी वैसे भी लाइक हमारे लिए शिफा होती है इसमें, तो इसको ऐड कर देंगे ताकि इससे जो है वो टेस्ट भी एक बहुत अच्छा आता है आपके खाने में। तो इससे कोई लाइक फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने सारे खानों में ऐड करना चाहते हैं डेली की थोड़ी सी 1 पिंच ऑफ कलौंजी तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके खाने के टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जो कलौंजी की जो तासीर है या जो भी असर है वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने पानी रिज़र्व करके रखा था मैं ये ऐड कर दूँगी सारा। आप पे डिपेंड करता है आपको कितना ऐड करना है, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए।
अच्छा, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया रिज़र्व किया हुआ, और अब मैं जो है इसे ढक के रख दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाए और जो मसाले वगैरह हैं वो सही से बॉयल होके दाल के साथ जो है उनका जायका जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, पानी ऑलमोस्ट खुश्क होने वाला है, और आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी रखना है या कितनी दाल खुश्क करनी है, और ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ज़्यादा पतली पसंद नहीं है या आपको ज़्यादा पतली पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमारी दाल जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, और मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्क मेथी और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। दोनों ही जो है वो टेस्ट को इन्हेंस करते हैं और लुक भी जो है वो अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो चुकी है और हम कर रहे हैं सर्व। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं ये इजी रेसिपी तो आप ट्राई कर सकते हैं, और आप अपने जो कमेंट्स हैं वो शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कोई सजेशंस हों तो भी आप बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।